राज्य रीजन पाली में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक ही ऑपरेशन में परिवहन विभाग को मिला अब तक का सबसे अधिक राजस्व। एक ही ऑपरेशन में वसूला 2 करोड़ 50 लाख का जुर्माना। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के 3 प्लांट्स पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में बिना टैक्स के संचालित होते मिले हैं कई इंपोर्टेड वाहन। आरटीओ की टीम ने इन सभी वाहनों से वसूला बड़ा जुर्माना। आरटीओ पाली अर्जुन सिंह राठौड़ के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डीटीओ अबुरोड ओम चौधरी और उनके उड़न दस्तों ने ये कार्रवाई की है। आरटीओ रीजन पाली में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? और देखिए, बड़ी कार्रवाई है उसी, क्योंकि मार्च का महीना है और परिवहन विभाग का पूरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाया जाए, जिससे राजस्व लक्ष्य तक पहुंचा जाए। और इसी कड़ी में पाली के आरटीओ ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई बताया जा रहा है कि अभी तक एक ही ऑपरेशन में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाली कार्रवाई है। पाली रीजन में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के जो प्लांट है, वहां पर आरटीओ अर्जुन राठौड़ के निर्देशन में जो आबू रोड के डीटीओ है ओम चौधरी, उनकी टीम ने सर्वे किया था और वहां पर ऐसे इम्पोर्टेड व्हीकल मिले ऐसी परिवहन विभाग की टीम को, जो बिना टैक्स दिए चल रहे थे, जबकि वो इतने भारी और इतने एक्सपोर्टेड व्हीकल थे कि उनका टैक्स बहुत ज्यादा बनता था। तो जब उनकी टैक्स की गणना की गई तो पता चला कि तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और जब आरटीओ की टीम पहुंची तो जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है उसने हाथों हाथ जो टैक्स है वो जमा करवाया। लेकिन ये कार्रवाई बताती है कि प्रदेश में किस तरीके से सीमेंट कंपनियां सरकार को चूना लगा रही हैं। अल्ट्राटेक जो इतनी बड़ी सीमेंट कंपनी है, वो इतने समय से बिना टैक्स दिए ही अपने प्लांट्स के अंदर बड़े वाहन चला रही है। अगर आरटीओ की टीम नहीं चाहती तो फिर ये मान के चलिए कि ये राजस्व परिवहन विभाग तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन बढ़िया कार्रवाई है, अच्छी कार्रवाई है और इसलिए कार्रवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही कार्रवाई में जब आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाए तो टैक्स चोरी तो पकड़ते ही आप, बाकी लोगों को भी लगता है कि इसी तरीके की कार्रवाई उनके रीजन में भी होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व आ सके। और उम्मीद है कि अभी मार्च में थोड़े दिन और बचे हैं, आने वाले दिनों में अलग अलग आरटीओ इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ पाली रीजन नहीं है जहाँ सीमेंट फैक्ट्री या कंपनी काम करती है, और भी कई रीजन होते हैं जहाँ सीमेंट कंपनियां काम करती हैं, बड़ी बड़ी फर्म काम करती हैं, और उनमें भी हो सकता है कि इस तरीके के वाहन चलते हो। तो जैसी कार्रवाई पाली आरटीओ रीजन में हुई है, इस तरह की कार्रवाई अगर दूसरे आरटीओ रीजन में भी होगी तो बहुत परिवहन विभाग को फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा राजस्व तो परिवहन विभाग को मिल सकेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से शिवेंद्र के द्वारा पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है, एक बड़ा जुर्माना वसूल किया गया है विभाग के द्वारा।